तो वहीं अयोध्या के बाद अब मथुरा को लेकर संत समाज में सक्रियता बढ़ गई है। 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा कूच का आह्वान किया गया है और इसी मुद्दे को लेकर आज की खबर ने राजेश महाराज और जानकी घाट पीठाधीश्वर जगत गुरु जय शरण महाराज से खास बातचीत की। दोनों संतों ने कहा कि देश भर के संत 9 अगस्त की तैयारी में जुट चुके हैं और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों संतों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज के आह्वान मास से ही अयोध्या के साधु संत अत्यंत उत्साहित हैं और भगवान कृष्ण के लिए कूच करने के लिए तैयार हैं। आपको बताते चले 9 अगस्त को जिस तरह से आह्वान किया रविंद्र पुरी महाराज जी ने, उसको लेकर अयोध्या के साधु संतों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और यहाँ के साधु संत नागा तैयारी कर लिए हैं। आपको बता दें, हमारे साथ अयोध्या जानकी घाट बड़ा स्थान के पीठाधीश्वर श्री जन्मे जय शरण महाराज जी जुड़ेंगे, जो कि रविंद्र पुरी महाराज के बहुत करीबी भी बताए जा रहे हैं। इन रणनीतियों में वो किस तरह से सम्मिलित हो रहे हैं, क्या उनकी योजना है, इस पर हम उनसे खास बातचीत करेंगे। महाराज जी, आह्वान आ गया है 9 अगस्त को मथुरा के लेकर, क्या रणनीति है? जय श्री राम, जय श्री राम। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष माननीय महामहिम श्री रविंद्र पुरी जी महाराज को दंडवत करते हुए, हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, अभिन्न अजीज हैं, उनका जो आह्वान है उसका स्वागत करते हुए मैं अखाड़ा परिषद से पूरे विश्व जुड़ा हुआ है, साधु समाज जुड़ा हुआ है, 13 अखाड़ा जुड़ा हुआ है और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जब आह्वान कर रहे हैं तो हम भी कंधे से कंधे मिला करके उनके साथ पूरे अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ मथुरा के लिए सभी संतों को, धर्माचार्यों को मैं रसिक पीठाधीश्वर महान जन्मेजय शरण आह्वान करता हूँ। सभी को जाना चाहिए, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के बाद अब त्रेता के बाद द्वापर में कृष्ण जन्मभूमि की ही बात रह गई है। उसका भी पटाक्षेप होना चाहिए और उसका भी धर्म ध्वजा लहरना चाहिए। जय श्री राम। तो आपने देखा हमारे साथ श्री जन्मे जय शरण महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि त्रेता के बाद द्वापर का युग आ गया है और जैसे श्री राम मंदिर बना है वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी। संघ पूरा उत्साहित है, तैयार है। हमारे साथ आप आज की खबर पे बने रहिए, हम इस पे आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अयोध्या से मैं आनंद त्रिपाठी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज जी ने एक बार बड़ी कार सेवा का आह्वान किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। 9 अगस्त को मथुरा में साधु संतों का जमावड़ा लगेगा और ये सभी साधु संत कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा करेंगे और रविंद्र पुरी महाराज उसकी अध्यक्षता करेंगे। अयोध्या के संतों को भी निमंत्रण आना शुरू हो चुका है और इस विषय को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजेश महाराज जी हमारे साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनके मन में किस तरह का उत्साह है, किस तरह की उत्कंठा है और वो किस तरह कार सेवा करेंगे, क्योंकि राम मंदिर की कार सेवा के आप साक्षी रहे हैं और अब भव्य राम मंदिर बन भी चुका है। महाराज जी क्या कहेंगे, बड़ा आह्वान हुआ है। जय श्री राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जिस प्रकार से परमात्मा मानव शरीर अयोध्या में अवतार लिया, उसी प्रकार भगवान का कृष्ण जन्मभूमि मथुरा है, जहाँ मानव शरीर परमात्मा ने स्वयं लिया। तो जिस प्रकार से अयोध्या का अवतार हुआ कि अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, जो नाना हिंदुओं का, सनातनियों का देश यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का था, उसी प्रकार वह समय वह घड़ी वहाँ पर बहुत ही जल्द आ रहा है। जो 9 अगस्त को आदरणीय माननीय परम स्वामी रविंद्र गिरी महाराज जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया है हिंदुओं का कि अयोध्या मथुरा पहुंच करके अयोध्या के सभी परम पूज्य साधु संत और पूरे भारत से सभी सनातनी पहुंच करके महाराज जी के समर्थन में पहुंच करके और मंदिर निर्माण की चर्चा, मंदिर निर्माण की वार्ता रखे। ऐसे जो है परम पूज्य श्री रविंद्र गिरी जी महाराज जी को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ, जो महाराज जी ने अपने उनका आराध्य का परमात्मा कृष्ण का मंदिर भव्य रूप से निर्माण का जो संकल्प लिया है, उस चीज को हिंदू और सनातनी सभी पूरा करें।
इसी के साथ सभी लोग महाराज जी के साथ में है। 9 अगस्त को पहुंच करके वो आकार सेवा में शामिल हो और पुनः जिस प्रकार से अयोध्या का उद्धार हुआ, राम जन्मभूमि मंदिर भव्य रूप से बना, उसी प्रकार अब भगवान कृष्ण का भी जन्मभूमि मंदिर बनना अति आवश्यक हो चुका है। राजेश महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित। तो आपने देखा हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरोहित समाज के थे, जो बहुत ही उत्साहित है। उनका कहना है कि बहुत ही नवीन घड़ी आ गई है और राम मंदिर बनने के साथ ही लोगों ने ऐलान कर दिया था कि मथुरा काशी अभी बाकी है, तो मथुरा के लिए 30 के संकेत आ चुके हैं और 9 अगस्त को अयोध्या के तमाम साधु संत नागा कार सेवा करने के लिए पहुंचेंगे। दिलचस्प होगा देखना कि क्या होगा भारत का रूप। आप बने रहिए हमारे साथ आज की खबर पर। हम और भी साधु संतों का इसमें रिएक्शन देखते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो 9 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं।